Let us continue the lesson. The Hawk Driver, page number 50, last but second paragraph. Book, Footprints Without Feet. Lesson number 8, page number 50, last but second paragraph. Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country, and he had had a lot of jobs. बिल को कॉलेज के सिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो कई जगह में घूम के आया और कई जगह में काम करके भी आया. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी ऑफ सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर. उसके अनुभव से, साहस से, ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसफी, एक रियलिटी ऑफ सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर का एक सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर की फिलोसफी लाया. दार्शनिकता, तत्वज्ञान, रियलिटी लाया. ही स्ट्रेंथन्ड मी, उसका नॉलेज बांट कर मुझे वो और मजबूत बनाया. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. हम उस एरिया से निकला and resumed our search of Oliver Lutkins. Resumed means continued. What? Our search of Oliver Lutkins को तलाश करने का काम जारी रखा. वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन नहीं मिल पाए. एट लास्ट बिल कॉर्नेड ए फ्रेंड ऑफ लटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गस्ड. रास्ते में एक दोस्त मिला और उस दोस्त से कुछ जानकारी निकाला. वो जो व्यक्ति बस लटकिंस का दोस्त था. Oliver has gone out to his mother's farm 3 miles north. उसने जानकारी दिया शायद लटकिंस अपनी मम्मी के पास गए. We drove out there laying plans. Laying means making. प्लान बना के हम तो वहाँ गए. अगर अपने घर पे गए तो वहाँ he will be there, no problem. I know Oliver's mother. मैं जानता हूँ. शी इज़ ए टेरर. आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज़ ए टेरर. बिल साइड. आप पूछ सकते हैं आई नो ओलिवर्स मदर, हु सेड दिस? बिल. आई टुक ए टर्न आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स. मैं एक बार उसके घर पे एक बॉक्स पहुंचाया था. वो मेरे ऊपर ऐसे बिहेव किया कि तूने उस बॉक्स को ऐसे संभाल के नहीं लाया कि उसके अंदर एग्स है. शी इज अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat. लंबी चौड़ी है, मोटी भी है, तेज आदत की है, बस क्विक as a cat. एंड शी श्योर कैन टॉक, बस वो बोल सकती है. आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him and he is gone on there to hide behind his mother's skirts.
मैंने सुना है कोई उसका पीछे कर रहे और वो मम्मी के पास इसलिए गया है क्योंकि वहाँ जाके वो मम्मी के स्कर्ट के अंदर छिप जाए। दैट मीन्स मम्मी उसको मदद करें, कोई बात आ गया तो स्कर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वेल वी विल ट्राई हर बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट बॉय। लेकिन वहाँ जाके भी गड़बड़ी नहीं करना, जो करना है मैं खुद ही कर लूँगा, बीच में मत आना। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। हो सकते तुम पढ़े लिखे ज्ञानी होगी लेकिन वहाँ जाके स्वेयरिंग सुनने का कैपेसिटी नहीं होगा, इतना ट्रेन नहीं होगा तुम। यहाँ स्वेयरिंग का मतलब गाली, कसम खाना होता है स्वेयर, वैसे मीनिंग यहाँ का मतलब, इसके मतलब तुम वहाँ जाके सीधे इंटरफियर करें तो तुम्हें गाली सुननी पड़ेगी। एंड वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड। हम तो ऐसे एक फार्म यार्ड की ओर चले गए। वी वेयर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन। वहाँ पर एक लंबी चौड़ी लेडी मिली। एंड माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, मेरा गाइड मैंने बिल सीधे गए उसके पास। रिमेंबर मी, याद है मुझे पहचाना? आई एम बिल मैग्नसन द कार्टर एंड हॉकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। मैं वो गाड़ी वाला हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मुझे आपके बेटे से मिलना है, ओलिवर लटकिन से मिलना है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू। शी शाउटेड, चिल्लाने लगी, मैंने जान दे उसके बारे में, पूछो ही मत। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू। मैं उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको जानती भी नहीं। चिल्लाने लगी। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. देख ले, ये आदमी कोर्ट से आया है। इस आदमी को हमारे घर का पूरा जानकारी लेने का अधिकार है और सर्च फॉर ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लटकिन की जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार वाला आदमी ये जो खड़े उसको है। Bill made me sound very important and the woman was impressed. बिल जो अच्छा काम किया, लेडी उस बातों पर आ गई। शी रिटेयर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। वो सीधे किचन में गए, हम भी पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। वो एक आयरन रोड लेके, आयरन डंडा लेके हमारी तरफ बढ़ा, चिल्लाती हुई। You search all you want to, if you don't mind getting burned fine. तुम्हें जो भी ढूंढना है तो ढूंढ ले, लेकिन पहले मैं इस गरम वाला डंडे से तुम्हें जला दूँ। She shouted and laughed at our frightened retreat. वो चिल्लाने लगी, हम भाग गए वहाँ से। रिट्रीट में विड्रॉ, हम वहाँ से हट गए। वो देख के उसको हंसी आई। लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। बिल ने बोला, भैया चल जाता, मार डालेगी वो। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। देखा उसकी हंसी, हमारे ऊपर हंस रहे थे वो। आई एग्रीड that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house. Since it was only one story high, Bill went round it.
peering in at all the windows. लेकिन हम बाहर निकल के ऐसा तो नहीं गए, हम भी थोड़ा जांच की है, चारों तरफ घूम के खिड़की से अंदर देखा। सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग था, इसलिए हम तो एक बार आराम से देख के खिड़की से अंदर देख लिया। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड स्टेबल, जानवर को बांधने का जगह और चारा डालने का जगह भी हम ध्यान से देखा। वी वर रीजनेबली सर्टन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर, तो हमें पता पड़ गया वास्तव में लटकिंस वहाँ है ही नहीं। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब मुझे वापस जाने का टाइम आ गया। अगर वो ट्रेन निकल जाए तो फिर वो उस दिन जा नहीं पाए। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, बिल सीधे मुझे रेलवे स्टेशन में ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्यूर टू फाइंड लटकिंस। रिटर्न जर्नी में मुझे थोड़ा बहुत मालूम ऐसा रहा कि मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। अब क्या जाके बताऊँ। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन, मैं बिल मैग्नसन के बारे में सोचता रहा। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, वास्तव में मुझे न्यू मुलियन में आके प्रैक्टिस करना चाहिए। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 others slow-spoken, simple, wise neighbors? वहाँ मुझे बिल मिला, फ्रिट्स मिला, गस्टाफ मिला और बहुत सारे लोग ऐसे बातें करने वाले लिखा, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, सिंपल लोग हैं, वाइस नेबर्स, अच्छे अच्छे पड़ोसी मिले। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of यूनिवर्सलिटीज एंड लॉ फॉर्म। हम वहाँ के लोगों का जो खुशी जीवन के बारे में सीख लिया। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हो गया। आई हैड फाउंड ए ट्रेशर, मैं एक धन ढूंढ निकाला। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, नया तरीका जीने का पॉइंट मिला। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस, द ऑफिस डिड। अगर मैं लटकिंस के बारे में ज़्यादा ना सोचूं, जैसे मेरे ऑफिस वाला सोचते रहते हैं उसको कैसा भी लाना, आई फाउंड दम ऑल अपसेट, वो सब अपसेट हो गए हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लटकिंस। दूसरे दिन केस अदालत में आने वाला, लटकिंस का उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। आई वॉज शेमफुल, यूजलेस फेलो, सोचने लगा मैं बेवकूफ़, जिस काम के लिए मुझे भेजा मैं कर नहीं पाए। कल अदालत बुलाते समय कहाँ से लाऊं। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। मेरा लीगल करियर शुरू होने से पहले ही बंद हो गया जैसा लगने लगा मुझे। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, हमारा जो हेड है वो मुझे करीब करीब मार डाले। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, उसने मुझे हिंट भी दिया, तुम जाके गड्ढा खोद ले, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे बताया जाओ वापस। एंड विथ मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विथ लटकिंस, और हमारे साथ एक आदमी भी गया जो लटकिन के साथ काम करता था। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल, मुझे उस पर तरस आया। बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग यानी वांडरिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल, वहाँ जाके उसी के साथ अब तो घूमना पड़ेगा, दुखी बात है। वन द ट्रेन, वहाँ खड़े खड़े ये सारी बातें सोच रहे थे कि कल क्या क्या होगा। तो वन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, बिल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन आ गई, बिल वहाँ खड़े थे स्टेशन में, नियर हिज कार्ट, उसके कार्ट के पास। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विथ बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। लटकिंस की मम्मी
उसको टाइग्रेस कहा है यहाँ, शेरनी। वहाँ खड़े खड़े मस्ती से बातें कर रहे उससे, कोई लड़ाई नहीं है। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, देयर इज ए फाइन फेलो, ए रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम। ट्रेन के सीढ़ी चढ़ते ही मैं बिल की ओर इशारा करके बोला, ये है बिल, बहुत अच्छा आदमी, व्यवहार करने के लिए लायक। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर्स लटकिन्स। हंट फॉर में तलाश करने। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लटकिन्स। उसने आपको ओलिवर लटकिन्स को ढूंढने का मदद किया था ना। यस ही हेल्प्ड मी अ लॉट। हाँ, उसने बहुत मदद किया। ही मस्ट हैव, ही इज लटकिन्स हिमसेल्फ। बताऊँ एक बात, वो खुद ही लटकिन से। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. वास्तव में जो दुख किसी बात की, मैं उसको बुलाने के लिए आया। Lutkins and his mother laughed at me as though I were as a bright boy of 7. वो दोनों माँ बेटे मेरा एक छोटा बच्चा समझकर, मुझे एक छोटा बच्चा समझकर हंसने लगे। With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. वो मुझे किसी पड़ोसी के वहाँ जाके कॉफ़ी पीने के लिए मुझे ऑफ़र दिया। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. मैं उनको बता रखा है कि बस आप इस तरह से शहर से आए कोई काम के लिए। And they are about the only folk in the town that missed seeing you yesterday. ये वही लोग थे कि कल वो आपको देख नहीं पाए, इसलिए आपको कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया। वहाँ जाके कॉफ़ी पी ले, ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाते। और इसी के साथ साथ ये लेसन ख़त्म हो गया। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट। यहाँ तक रेलवे स्टेशन तक ये कहानी हो गई। लटकिन्स वापस गया नहीं गया तो पता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर वापस जाऊंगा। ये बात मैं देख के फाइनलाइज करके समझना पड़ेगा। इस तरह से एक लेसन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। नाउ इट इज़ योर टर्न। लर्न द लेसन as much as you can and point out the main points and try to answer the questions that you can frame for. The most important thing is to learn the lesson as much as you can. That is the only way. You have to keep the story in your mind to give the answer. So the question at the back side of the book is not reasonable and there is no hope of getting the question like this, and framed question will be there. You have to answer the questions according to your will in your language. इसी लेवल में कोई रटने का काम तो होता ही नहीं, और इसलिए उसी को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन जो भी आ जाए उसका जवाब देने के लिए द ओनली वे इज़ टू रीड द लेसन. आपके मन में अगर पॉइंट है, आपको बात पता है, तो यू कैन सिंपली गिव द आंसर विदाउट एनी ट्रबल. ओके, रीड द लेसन.